विनम्र प्रणति। तो हम लोग ये जो भगवत कथा का आलोचना कर रहे हैं, हम अभी ऑलरेडी चौथवा जो भगवत गीता का श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय में हम लोग आकर के 22 22 श्लोक तक ऑलरेडी पहुंच चुके थे। तो आज हम 23 24 जो है दोनों डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये जो 21 से लेकर के जो 23वां श्लोक है, तो उसमें से मेनली जो कर्मयोग है, इसमें सीधा और आरूढ़ जिसको बोलते हैं, आरूढ़ स्टेज में, तो उस स्टेज में परफेक्शन कैसे होता है और उसमें उसका मतलब उसमें क्या-क्या होता है, वो आदमी का जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन में वो आदमी किस लेवल तक पहुंचता है, उसका हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जैसे कि अम, अम, उनको फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स है, कामना रहित होना चाहिए और उसमें आत्म संयमिता जो है, वो बिल्कुल रहना ही जरूरी है। और ये जो हम लोग 21 में भी पढ़े थे कि वो प्रोप्राइटरशिप जो होता है, हैं, जिसमें वो खुद को उसका मालिक समझता है, उस चे जो वो निराश जो जो बोलते हैं परिग्रह, मतलब ये आशा नहीं रखता है और ये जो अपना जो प्रोप्राइटरशिप है उसको छोड़ चुका होता है। और क्या होता है, तो उसमें क्या करता है ऑन द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है उसी को मेंटेन करता है, क्योंकि 22वां श्लोक में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, जदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमश्चर। हैं? विमश्चर का मतलब है वो किसी के प्रति मत्सर है, मतलब ईर्ष्या जो होता है, ईर्ष्या भाव नहीं रखता है। और क्या होता है उसमें वो संतुष्ट रहता है और डुअलिटी में नहीं आता है। जैसे कि किसी भी परिस्थिति में, जैसे कि उनका विजय हो या फिर पराजय हो या फिर उसमें उसको सिद्धि मिले या फिर ना मिले। जैसे कि हम लोग पहले जो हम जो 2.14 में पढ़ के आए थे, मात्रा कम स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायिनो नित्यस्तं पायिनो नित्यस्तं स्थितिक्षस्व भारत। इसका मतलब है उसमें धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ, तितिक्ष भाव उसमें धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गर्मियां है वो शीत है और जो सुख है दुख है, ये अस्थाई होता है, मतलब टेम्पररी होता है और ये आने जाने का चीज है, वो तो आएगा जाएगा। उसमें विचलित होने की मतलब कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये किसी भी परिस्थिति में ये हमेशा भगवान के संतोष विधान हेतु ये हमेशा कार्यरत रहता है और उसमें हमेशा अविचलित रहता है। सुख आए दुख आए, कुछ भी परिस्थिति आए, उनको उनका कर्तव्य कर्म में से कोई विचलित नहीं कर सकता। तो उसका जो क्वालिटी ये होता है। और और एक चीज क्या होता है, वो पाप कभी नहीं करता है, क्योंकि ये हमेशा अकर्म में आपका कर्म ही देखता है। जो कर्म करना का चीज कर्म करने हेतु वो हमेशा अकर्म ही चूज करता है। और जिस जो भी कर्म करता है उसमें अकर्म कैसे करूं, जो भगवान के प्रीति विधान हेतु हो उसमें निमज्जित रहता है। तो वो हमेशा उनको, और क्या होता है, वो टॉलरेट होता है, क्योंकि द्वंद्ववित विमर्शय, मतलब इसमें उसमें जो द्वंद्व है, मतलब डुअलिटी है, उसमें कभी वो विचलित नहीं होता है। और क्या करता है कि वो टॉलरेंट मतलब तितिक्षव होता है एंड इसको ईर्ष्या किसी के प्रति नहीं रखता है। और ये हमेशा स्टेडी रहता है। कभी भी वो सक्सेस मिले या फिर सक्सेस ना मिले, फेल्योर हो जाए, तो उसमें नहीं होता है। और ये जो अपना जो काम करता है, जो भी कर्तव्य कर्म करता है, तो उसका जो रिजल्ट है उसके प्रति कभी एंटागल नहीं होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर देयर।
and unattached to the modes of natural nature. तो ये अभी हम 22 तक कल पूरा समराइज भी हुआ था, हम 22 भी डिस्कस किए थे। तो इसका ये है कि जो विज्ञान में स्थित है, तो उनको उनके पास में ये सारे जो परफेक्शंस है वो दिखाई पड़ता है। तो अभी हम ये 23 श्लोक पढ़ेंगे। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः जज्ञया चरतः कर्म समग्र प्रल प्रविलीयते। इसका मतलब यही है, इसका ट्रांसलेशन ये है, द वर्क of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into the transcendence। ये शुद्ध सत्व में कैसे वो विलीन होगा, तो उसको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। ये क्या है, गत संगस्य, इसका मतलब है ये इसमें दो चीज है। एक तो है ये अनासक्त रहता है किसके प्रति, जो भूत प्रकृति का जो त्रिगुण है, भूत प्रकृति का ये जो जो भूत प्रकृति में जो सत्व रज तम गुण है उसके प्रति वो हमेशा अनासक्त ही रहता है। और क्या होता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति एक्चुअली ट्रांसेंडेंट की ओर जा रहा है, परफेक्शन की ओर जा रहा है। क्योंकि अभी वो परफेक्शन में क्या होगा कि ये जो यज्ञ आगे बताएंगे 24वां श्लोक में हम जब जाएंगे, ये क्या करेगा, उसके बाद में यज्ञ कर्म करेगा, है। तो इसीलिए क्योंकि हम सबको पता है कि ये जो कृष्ण चेतना है, अगर इसी का मन में, इसका हृदय में हमेशा भगवान रहते हैं, तो ये भगवान को प्यार करता है। तो इस वो हमेशा, जैसे कि एक माँ है, यशोदा मैया की हम सोचें, तो यशोदा मैया क्या करते थे, भगवान उनके घर में हो या फिर गाय चराने के लिए वन में गए हो, वो सोचते रहते थे, हाँ बेटा कैसे स्थिति में अभी रहा होगा, कहीं उसका पैरों में कांटा तो चुभ नहीं जा रहा है। क्योंकि ये हमेशा जो गाय लेकर के वो जाते हैं, चारण करने जाते थे, हमेशा नंगे पैर वो लोग जाते थे। ऐसा नहीं कि हम जैसे चप्पल पहन के हमारा स्थिति अलग है, भगवान वो खुद चूज़ किए थे स्वतः। तो ये हमेशा उन्हीं के चिंता में रहते हैं, कहीं मतलब कोई राक्षस या कोई दैत्य आकर के कुछ परेशानी तो क्रिएट नहीं किया, भूख तो नहीं लग रहा है, नींद लग रहा होगा तो वो जंगल में फिर क्या कर रहा है, वो सारे हमेशा उन्हीं के चिंता में निमज्जित रहते हैं। उसी को तो बोलते हैं कि चेतना। तो ये जो चेतना अगर किसी का हो गया भगवान के प्रति, तो ये क्या होता है कि ये भूत प्रकृति का जो त्रिगुण है उसमें से हमेशा मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है। और उसको उसको उसका शरीर भूत प्रकृति का जो शरीर है, तो उसमें मटेरियल शरीर जो है, वस्तुवादी शरीर है, वो होते हुए भी उसका मन हमेशा, उसका हृदय में हमेशा ट्रांसेंडेंट विराजमान करता है। मतलब जो शुद्ध सत्व स्थिति है, वैसे स्थिति में वो हमेशा रहता है। तो इसीलिए उनको क्यों रहता है कि उनको पता है कि मैं हमेशा भगवान का नित्य दास हूँ। ये जो है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है, ये जिसका हृदय में हमेशा विराजमान करेगा, उनका स्थिति हमेशा ट्रांसेंडेंट ही रहेगा। जितने जितने टाइम एक दिन में अगर आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 मिनट भी क्यों ना हो, उस टाइम तब उस टाइम में उनके हार्ट हमेशा ट्रांसेंडेंटल स्टेज में ही रहता है, क्योंकि उनको पता है कि संबंध ज्ञान क्या है, उनको पता है और वो खुद कौन है। ये संबंध पता है, तो प्रयोजन क्या है कि हमको उनके सेवा में निमज्जित होकर के उनको सुख प्रदान करना है। तो ये उनका प्रयोजन हो गया, मतलब गोल हो गया। अभी उसके लिए क्या काम करने पड़ेगा, जो अभिदय है, ये यही करता है। क्या करता है, हमेशा अकर्म ही करता है, जिसमें उनको कोई भी जो रिएक्शंस
नहीं आता है, रिएक्शंस नहीं आता है, तो उस पाप रहित हो गया। तो ये जो भी कर्म करता है हमेशा वो भगवान के निमित्त ही करता है। ये क्या करता है, अपना कर्तव्य कर्म जो यज्ञ कर्म करता है, इसको यज्ञ यहाँ बताया गया है कि ये जो भगवान के प्रति जो सेवा है उसको यज्ञ कर्म बताया गया, क्योंकि संतोष विधान भगवान का कैसे किया जाता है, यज्ञ करके किया जाता है। तो ये जो यज्ञ है, हम लोग ने ऑलरेडी हमको पता है कि भोक्तारंग यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम श्रुतम सर्वभूतानाम ज्ञातम शांति रक्षति। इसका मतलब है कि जो हृदय में शांति चाहते हैं तो क्या करेंगे, भगवान के जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, ये जो यज्ञ कर रहे हैं, ये यज्ञ का यज्ञेश्वर क्या कौन है, जो यज्ञ तपस्या कर रहा है उसका भोक्ता कौन है, सर्वलोको महेश्वर भगवान खुद ही ये सारे जो कर्तव्य कर्म का जो रिजल्ट पाने वाला आदमी है, ये भोक्ता है। हम लोग मतलब उनका सेवक है। भूत प्रकृति जो बनाया गया है, हम उन्हीं का अंश है। तो भूत प्रकृति का अंश हेतु हम लोग स्त्रियां है, हम लोग स्त्री है, और पुरुष कौन है, भगवान है। भुक्तारंग यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो सर्वलोक का जो सारे लोग है, लोक है, मतलब यहाँ सारे लोग के बताया गया है कि सारे लोक में जितने जीव जंतु हैं या फिर कोई भी है, जो सबका भुगता कौन है, सारे लोग जो कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट की कौन पाने वाला आदमी है, भगवान पाने वाला आदमी है। तो इसीलिए क्योंकि ये इसी स्थिति में रहता है, इसको बोलते हैं कि दिव्य स्थिति बोलते हैं। ये कर्मफल का जो प्रतिक्रिया है उसमें कभी भी एंटांगल नहीं होता है, और ये हमेशा इसका रिजल्ट जो है वो कभी प्राप्त नहीं करता है। इसका वर्णन में बहुत ही मतलब डिटेल और इंटरेस्टिंग चीजें बताया गया है। हम अगर जाएंगे 14वां अध्याय, अ, 14वां अध्याय का अगर हम 26वां श्लोक में जाएंगे तो उसमें उसमें भी सेम चीज एग्जैक्टली डिटो बोल सकते हैं। एग्जैक्ट चीजें जो सारे सेम चीज बताया गया है। मांस जो भी विचारेण भक्ति जोगेन सेवते सगुणान समय तैतानाम तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मतलब जो जो व्यक्ति पूर्ण प्राण में भक्ति जोग में अत्यंत दृढ़ भाव में लगे रहता है, ये किसी भी परिस्थिति में उसका पतन नहीं होता है। और वो क्या करता है, ये भूत प्रकृति का त्रिगुण जो है ब्रह्म भूयाय करते। तो ये जो ब्रह्मभूत स्टेज को जाता है, सगुणान समय तेतानम, मतलब ये जो है जो सगुणान मतलब है यहाँ जो भूत प्रकृति को इंडिकेट किया गया है, उनका जो गुण है, इसका मतलब भूत प्रकृति का क्या है, तीन तीन गुण, सत्व रज तम गुण है। तो उसको क्या करता है, समदत्य, इसका मतलब है अतिक्रम कर जाता है। और ये ब्रह्म भूयाय मतलब ब्रह्मभूत स्तर को उतित मतलब उत्तीर्ण होने के लिए हेतु वो मतलब योग्य है। तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें बताया गया है कि वन who is engaged in the service of any of the forms of Krishna or his plenary expansions is considered to be transcendentally situated। तो जो सर्विस करता है, जो सेवा करता है, जो कोई भी जो हमेशा सेवा में नियोजित रहता है, किसका सेवा, सर्विस ऑफ द एनी फॉर्म्स ऑफ कृष्णा, भगवान का किसी भी रूप के प्रति वो अगर सेवा में नियुक्त होता है, हमेशा वो क्या करता है कि कंसिडर टू बी ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड। इफ वन engages himself in the service of Krishna or his plenary expansions with unfailing determination, though although these modes of material nature are very difficult to overcome, one can overcome them easily। and इधर और भी लिखा गया है कि to be in Krishna consciousness or in devotional service means to acquire equality with Krishna। The living entities are part and parcel of Supreme as gold and
gold particles are part of the gold mine. Thus, the living entity in the difference in the spiritual position as good as gold, as good as Krishna in quality. The difference in individuality continues. Otherwise, these would be no, and there will be no question. The difference in the individuality continues. Otherwise, there would be no question of bhakti yoga. The bhakti yoga means that is that the Lord is there and the devotees are there, and the activities of exchange of the love between the Lord and the devotees are there. Uh, and devotees are there. Therefore, the individuality of two persons other is present in the supreme personality of Godhead and the individual person. Otherwise, there would be no meaning of bhakti yoga. If one is not situated in the same transcendental platform with the Lord, one cannot serve Supreme Lord. To be personal assistant of a king, one must acquire the qualifications. Thus, the qualification is to become to become Brahman or free from all material contaminations. देखिए, वो सेम चीज को कैसे बताया गया है कि ये अगर ये जो मतलब इसको इधर बताया गया है, जो दिव्यता स्थिति में वो लीन नहीं होगा तो भगवान के कर्म कर्तव्य जो करता है तो उस लेवल का नहीं हो पाएगा, तो उनके भगवान की सेवा करने हेतु उनको उसी टाइप का जो क्वालिटी है, उसी इसका लेवल का मतलब वो नहीं है कि वो उनका है, क्योंकि वो तो अणु है। ये जो आत्मा है, हम लोगों का जो आत्मा है वो तो अणु स्तर में है, लेकिन भगवान क्या है, सागर है तो उसमें हम लोग उस मैग्नीट्यूड का जो है परिमाण जो है उतना तक तो हम नहीं है, हम लोग अणु है। तो इसीलिए हमको लेकिन उस क्वालिटी में जाना पड़ेगा जो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी में हम रहेंगे, क्योंकि अगर निमज्जित नहीं रहेंगे उसी उसी में भगवान के संबंध और अभिधेय और प्रयोजन उसमें ऐसे निमज्जित रहेंगे जिसको बोला जाता है कि ये दिव्य ज्ञान स्तर में अवस्थित रहेगा और दिव्यता में लीन ही रहेगा। तो इसीलिए ये चीज बार बार बहुत जगह मतलब सेम चीज को फिर से दोहरा के फिर बताया गया है। तो आगे फिर हम श्लोक नंबर क्योंकि अगर वहां फिर बताया गया है इसको श्लोक नंबर 24 में क्या है कि ये यज्ञों के जो इन द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में यज्ञ कैसे करें और वो क्या कहाँ तक जाता है, उसका लेवल कहाँ तक जाता है, हमको कौन सी स्तर में लेकर के पहुंचाता है, उसको फिर आलोचना किया गया है। श्लोक 24 में लिखा गया है कि ब्रह्मा पर्णं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहृतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। तो उसका जो परपुट इस टाइप का है 26 का कि ए पर्सन who is in fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attend spiritual kingdom because he is full contribution to spiritual activities in which the consummation is absolute and that which is offered in the same spiritual nature। देखिए इधर कैसे बताया गया है। तो ये जो उसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति संपूर्ण रूप में कृष्ण चेतना में रहता है, जिसका चेतना हमेशा कृष्णमय हो चुका है, तो यह क्या करता है, वो निश्चय दिव्यलोक को जाएगा। कम से कम वो वैकुंठ धाम से ऊपर में जाएगा ही जाएगा। क्योंकि वो अगर दिव्य कर्म जो है, जो भगवान के प्रति जो अकर्म है, उसी में उनको मतलब झोंक चुका है, मतलब संपूर्ण रूप में उसमें आत्मसमर्पण कर चुका है और उसी वही वही कर्तव्य कर्म को ही अपना जो
कर्म ही मान चुका है, तो वो क्या है कि उसमें तो पूर्ण मतलब उसके क्या बोलते हैं कि संपूर्णता है उस भाव में जो है, जो पूर्ण भाव जिसको बोलते हैं कंप्लीटली मर्ज्ड इनटू द ट्रांसेंडेंस बोलते हैं, उसी लेवल में वो चला गया है। तो इसीलिए वो क्या करता है कि हमेशा जो भी कर्तव्य कर्म करता है, उसका हृदय हमेशा दिव्य भावापन्न है। हैं? इसका मतलब यही है क्योंकि समाधि ना मतलब है ये समाधि जो बोलते हैं ना, तो वो समाधि स्टेज में वो चला जाता है क्योंकि ये वर्तमान में यहाँ कृष्ण चेतना का विधि इधर इनडायरेक्टली एक्सप्लेन किया गया है। कृष्ण चेतना का विधि क्या है? हैं कि जो भौतिक दोष जो है क्योंकि हम लोग भौतिक स्तर में पैदा हुए हैं और भौत प्रकृति बहुत ही स्ट्रांग है। माँ दुर्गा का जो पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग है, हमको हमेशा झपटिया धरे। इसका मतलब है क्या है? अपना जो फांस है, फांस में हमेशा हमको फँसाते रहता है। तो इसीलिए ये बहुत ही स्ट्रांग है कि कौन-सा उपाय अवलंबन करने से ये जो भौतिक स्थिति से हम लोग निकल सकते हैं, तो ये है कृष्ण चेतना का जो प्रोसीजर है। हैं? लेकिन इसको ऐसे बोला गया है कि जो अत्यधिक दुग्धपान करके उसको क्या होता है कि पेट मतलब उसका उदर में कुछ यंत्रणा हो जाता है, मतलब कुछ पेट खराब हो गया है, तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही दूध से बनाया हुआ जो दधी है मत या फिर जो कर्ड है, दही है, तो दही को सेवन करना पड़ेगा, हैं? तो उसको खाने से क्या होगा? फिर ये यंत्रणा मुक्त हो जाएगा, पेट सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसीलिए कि लोग को हमको लोगों को समझना पड़ेगा जो भगवान का जो सृष्टि है उसमें जो भौतिक दोष है वो हमको लग चुका है तो इसीलिए हम क्या करेंगे ये जो भौतिक जो जड़ जगत है वो भगवान का अंश ही है तो इसको नाश करने के लिए क्या करेंगे करना है जो कृष्ण चेतना भगवान का जो सेवा है ये भगवान जो बताते हैं वो भी उन्हीं में से है। वो बुद्धि जो है वो भी उन्हीं का एनर्जी में है। तो वही उसको इम्प्लीमेंट यहाँ करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा ये जो भौतिक दोष या फिर भौतिक जो व्याधि हमको हो चुका है, उस व्याधि से हम लोग फिर छुटकारा उससे मिलेगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा यज्ञ करना पड़ेगा। यहाँ यज्ञ अर्थात ये यज्ञ पुरुष भगवान के संतोष विधान हेतु जो कर्म किया जाता है उसी को यज्ञ बोला गया है। साधारणतः क्या होता है कि यज्ञ का मतलब है हम लोग सोचते हैं कि एक ऐसे मतलब कुंड बनाना है तो उसमें हवन कुंड बनाना है और हवन कुंड में हम क्या करेंगे शुद्ध लकड़ी रखेंगे, शुद्ध घी डाल के भगवान का शुद्ध नाम हेतु मतलब भगवान के हेतु कृष्णाय नमः मतलब जो है उन्हीं के हेतु हम लोग ये यज्ञ कर्म करते जाएँगे, वो तो है, वो तो कर्मकांडीय विधि है। लेकिन यहाँ इनडायरेक्टली हमारा जो कर्तव्य कर्म कैसे यज्ञ है, ये उसको बताया गया है, उसको स्ट्रेस दिया गया है। क्योंकि वो चीज़ कृष्ण का संतोष विधान निमित्त ये करणीय कर्म मतलब ये कर्तव्य कर्म हमको बताया गया है, तो वो ही करना पड़ेगा। इसको करने से हमारा जो भौतिक दुष्ट में जो पेट खराब हुआ है, वो फिर ठीक हो जाएगा। मतलब दही सेवन करेंगे, ये जो संतोष विधान हेतु जो कर्म है ये जो इसको अगर हम लोग करेंगे, हमारा जो डिजीज़ हमको हुआ है, उसमें से हमको छुटकारा मिल जाएगा। जो ब्राह्मण बोला जाता है, जो ब्राह्मण में क्या है कि ब्रह्म का मतलब है भगवान का जो शरीर है, वो दिव्य है और उसी में से जो यति निकलता है उसको क्या बोलते हैं कि ब्रह्मज्योति बोला जाता है। हैं? हम अगर श्रीमद् भागवतम का 1.2.11 में जाएँगे, तो वहाँ क्या लिखा गया है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। इसका मतलब है इस उनका भगवान का एक्चुअली 3 फीचर को फिर से यहाँ यहाँ हमको थोड़ा याद होना चाहिए। जैसे कि ब्रह्म ज्योति क्या है और ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान। तो ये 3 फीचर है। जैसे कि हमको एग्ज़ाम्पल दिया गया था कोई ट्रेन आ रहा है अंधेरी रात में, तो हम दूर से जो उसका जो हेडलाइट है, लाइट को देख के सोचते हैं कि हाँ, ये है, ट्रेन यही है। हाँ, लेकिन फिर थोड़ा-सा पास आ जाता है तो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही आवाज़ कर रहा है,
बहुत ही भयंकर शब्द है इनका ये जान का, और उसमें से का कम बहुत ही बड़ा है, इस टाइप का दिखता है, और लाइट भी है, और ये बहुत आवाज़ भी करता है और बहुत बड़ा है, इसका धारणा हमको आ जाता है। लेकिन जब ट्रेन आकर के प्लेटफ़ॉर्म में रुकती है, हम अगर उनसे उनको देखेंगे तो हमको पता चलेगा, अरे ये तो पूरा अलग है, इसमें आदमी भी है, इसमें टेबल है, इसमें चेयर है बैठने के लिए, इसमें खाने-पीने का चीज़ भी है, बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट एक्टिविज़िट करते हैं, कोई ड्राइवर भी चलाता है, उसमें तेल भी डाला जाता है, वो ये सारे चीज़ मतलब कितने डिब्बा इसके लगा है, तो वो होता है भगवान फीचर। उसका जो मेन फीचर है, उसको ये पूरा पूर्ण ज्ञान में होता है। ट्रेन को अगर हम प्लेटफ़ॉर्म में जाकर के परखेंगे, तो हमको ट्रेन क्या है, कैसा है, उसका प्रॉपर ज्ञान आएगा। तो इसीलिए इसको हमको करना है। लेकिन अ जो जो भौतिक जो रोग हमको हुआ है, तो उसमें से हमको क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर में क्या होता है कि ये जो माया का जो लेयर होता है, वो हम अगर कृष्ण चेतना में रहेंगे, वो धीरे-धीरे क्या होगा, दूरीभूत हो जाएगा, मतलब वो चला जाएगा। वो कवर जो वो हमको ढँका हुआ है, वो निकल जाएगा। वो निकल जाने से क्या होगा कि हम पूरे चीज़ को देख पाएँगे। जैसे कि हम अभी ट्रेन का मतलब इसमें कैसा है, वो पूरा ज्ञान में जब आते हैं, जो स्टेशन में जाकर के ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमको पूरा भगवान फीचर जो है, वो पूरा हमको दिखाई पड़ेगा। इसीलिए और क्या होता है कि जो ये जो चेतना जो हमेशा जो रहता है कृष्ण चेतना में, उसको समाधि बोला जाता है। इसको दिव्य चेतना का वशीभूत हो जाता है, और उसी में रह कर के वो जो भी कर्म करता है, हमेशा अकर्म ही करता है। इसीलिए ये भगवान के लिए त्याग बोला गया है, त्याग करना पड़ेगा। अभी देखिए हम लोग ये इस टाइम में जाकर के कुछ न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते थे, या फिर टीवी में न्यूज़ देख सकते थे, या फिर कुछ सामान लेने के लिए पेरिशेबल सामान लेने के लिए जो हमारा इंद्रिय तृप्ति हेतु जाकर के भी ले सकते थे। लेकिन ये टाइम को हम यूटिलाइज़ करके अभी भगवान का जो गुण रूप लीला है, वो तो उसी के बारे में श्रवण कर रहे हैं, और भगवान ने हमको क्या बताया है, उसी को आलोचना कर रहे हैं। तो यही है हमारे ये समय तो भगवान का ही है, भगवान ही समय हूँ। आप सबने जो जब महाभारत का जो एपिसोड हुआ था, उसको हरीश भिमानी का जो पहले वर्ड है, क्या है कि मैं समय हूँ। तो उसको सुना होगा, तो भगवान ही समय है, तो उनको उन्हीं के सेवा में लगाना ही ये होता है, यज्ञ होता है। तो इसीलिए इधर यज्ञ को पूरा बताया गया है कि इसमें क्या है, जो दान कर रहा है, जो दानी है, जो दान सामग्री है, उसमें जो यूज़ होता है, इसको जो यज्ञ करता है, उसका जो यज्ञ का अंतिम परिणति क्या है, और उसमें जो फल मिलेगा, उसमें जो फल है, वो सारे चीज़ क्या होता है कि भगवान के प्रति समर्पित है बोल के इसे बोला गया है कि परम ब्रह्म के सहित सहित मतलब एक हो जाता है, क्योंकि ये परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भावन, ये श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद में 12वां अध्याय में बताया गया है। तो उसी स्थिति में आ जाता है, उसमें एक एक हो जाता है। इसमें तो यही मतलब यज्ञ कर्म जो है, सेम चीज अगर हम सेम चीज देखेंगे, तो सेम चीज फिर से भी हम अगर जाएंगे 14वां अध्याय का 27 नंबर श्लोक में जाएंगे, 14वां अध्याय का 27 नंबर श्लोक में जाएंगे, तो इसी सेम चीज भगवान बताते हैं। निर्भि से इसको बोलते हैं ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा अहम, प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अभ्यस च शाश्वतं च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। इसका मतलब यही है कि एंड आई एम द बेसिस ऑफ द impersonal Brahman, and which is immortal, imperishable, eternal, and is the constitutional position of ultimate happiness। उसमें प्रभुपाद ने अपना पर्पट में सारे डिटेलिंग कर दिए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ना चाहिए। इफ टाइम परमिट्स वी विल रीड ऑल्सो। द constitution of Brahman is immortality, imperishability, eternity, and happiness।
क्योंकि भगवान सच्चिद आनंद होते हैं, इटर्निटी एंड हैप्पीनेस एंड इम्पेरिशेबल है, सच्चिदानंद स्वरूप है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो हम ब्रह्म संहिता में पहले श्लोक में हम लोग पढ़ते हैं, द ब्रह्मन इज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन, परमात्मा इज द सुपर सोल इज द मिडल, इसमें परमात्मा फीचर है जो बीच में है, एंड द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन and the supreme personality of godhead is the ultimate realization is of the absolute truth। तो भगवान जो है फीचर है, भगवान का जो फीचर है वो अल्टीमेट होता है, लास्ट रियलाइजेशन होता है। therefore both परमात्मा and impersonal brahman are within the supreme person। it is explained in the 7th chapter that the material nature of the manifestation of the inferior energy of the supreme Lord। So the Lord impregnates the inferior material nature of the fragments of the superior nature। माता दुर्गा देवी को इम्प्रेग्नेशन, जिसको कंग्लामरेशन बोला जाता है, वो इधर बताया गया है। So when the living entity begins the cultivation of spiritual knowledge, he elevates himself into the from the position of material existence and gradually rises up to the Brahman conception of the supreme। So Brahman conception of the life is the first stage of realization। So ब्रह्म ज्योति का स्टेज जो है वो पहला स्टेज है। At this stage Brahman realization person is transcendental to the material position। उसमें वो transcendental position में शुरू हो गया है, फर्स्ट स्टेज में वो चला गया है, but he is not actually perfect in Brahman realization। if he gradually rises up to the Paramatma realization and then to the realization of the supreme personality of God, जो परमात्मा रियलाइजेशन में जाएगा, फिर उसके बाद में फिर भगवान का रियलाइजेशन में जाएगा, तभी वो जाकर के कंप्लीट हो पाएगा। वो क्या होगा जिसको बोलते हैं विलय, मतलब होने की स्थिति जो है, मतलब उसी में उसको क्वालिटी में पूरा ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। ठीक है, इसमें और आगे इधर उसी पर्पट में बताया गया, ब्रह्मन प्लेटफॉर्म देयर इज ए चांस ऑफ फॉलिंग डाउन इफ वन इज नॉट एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस। कितना इंपॉर्टेंट देखिए, जो ट्रांसेंडेंटल स्थिति में भी थोड़ा मतलब शुरू में इनिशियल लेवल में पहुंच चुके हैं, उनसे भी वो क्या करता है, फॉल डाउन भी हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम लॉर्ड इज फुल ऑफ 6 अप्लायंसेस एंड वो षडरिपु होते हैं, षड ऐश्वर्य उनके होते हैं। तो व्हेन ए डिवोटी अप्रोचेस हिम देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ अपुलेंसेस, sorry, exchange of the 6 opulences। The servant of the king enjoys an almost equal level with the king। जो सर्वेंट होता है राजा का, वो भी क्या करता है, उन्हीं के घर में रहता है, और राजा जो जो सेवन करता है प्राय उसी चीज को वो सेवन करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो एंजॉय करना है उसको भी वही उसी टाइप का जो आनंद का जो एंजॉयमेंट होने लगता है। सो इसको बोला जाता है कि इटर्नल हैप्पीनेस एंड द इटर्नल लाइफ अकम्पनी डिवोशनल सर्विस। तो जो इम्पेरिशेबल हैप्पीनेस है, जो क्षय नहीं होता है, जो अक्षर होता है, उस टाइप का हैप्पीनेस जो है उसको मिलने लगता है। अगर भगवान का फीचर जो समझ लिया और उसी लेवल में वो आ चुका है, उसी लेवल का मतलब नहीं है कि हम लोग तो अणु है, तो वो है सागर है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो उसी क्वालिटी में हम उसी लेवल तक हम जब जा चुके हैं, तो हमको ये जो होता है इम्पेरिशेबल हैप्पीनेस जो है, और उसमें हमको मिलने लगता है। लेकिन उसमें क्या है, लाइफ अकम्पनी द डिवोशनल सर्विस में हमेशा रहने के लिए इधर हिंट्स दिया गया है। इनडायरेक्टली हो सोच सकते हैं, डायरेक्टली सोच सकते हैं, जो भी है, हमेशा डिवोशनल सर्विस जो है, प्रेममयी सेवा जो है, इसका मतलब भगवान का प्रेम की प्रति प्रेम हेतु, उनकी प्लेजर हेतु जो सेवा है, वही चीज में हमेशा एंगेज रहने के लिए बोला गया है। और द लिविंग एंटिटी ऑल्दो ब्राह्मण बाय नेचर, मतलब सोल की बताया जा रहा है इधर, हैज द डिजायर to lord it over the material world। Due to this
he falls down, and his constitutional position of a living entity is above the three modes of material nature, but the association with the material nature, ये जो आत्मा है वो शुद्ध है, लेकिन जब वो material contamination में आ जाता है, entangled with material nature entangles him in the different modes of material nature, goodness, passion and ignorance. By engagement in devotional service in the full Krishna consciousness, he is immediately situated in the transcendental position. देखिए, ये जो सत्वरजोतम गुण है उसको बांध देता है, लेकिन जो अभी जो वो भगवान की जो सेवा है, डिवोशनल सर्विस है, दिव्य सेवा है, जब उसमें वो एंगेज रह जाता है तो ये कहता है कि ट्रांसडेंटल पोजीशन में जाएगा। तो भगवान की ट्रू ट्रू रियल सेवा जो है वो करने हेतु हमको जब शुद्ध सत्व स्टेज में जाएंगे, तो उस स्टेज से ही ये जो प्योर ट्रांसडेंटल सर्विस जो है वो शुरू होता है। तो हमको उसका प्रैक्टिस भी करना चाहिए और दिव्य स्थिति में रह करके करने के, तो ये हम लोग क्या है कि ये जो 24वां श्लोक है उसमें जो अल्टीमेट पोजीशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो स्पिरिचुअल गोल है उसी के बारे में इधर हिंट्स दिया गया है। तो ये जो है अल्टीमेट पोजीशन के बारे में इधर डिस्कस किया गया है। तो प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस बिगिनिंग विथ द हियरिंग, चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग। तो इसीलिए जो हमारा जो श्रवण कीर्तन स्मरण विस्म स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, ये जो नवधा प्रोसेस है श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद 5वां अध्याय में 23 में बताया गया है। तो उसको जानना है। उसमें यहाँ प्रभुपाद इसको इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमको श्रवण कीर्तन और विस्म स्मरण, ये तीनों को ये तीनों को बहुत सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस दिया गया है। डिवोशनल शुड बी प्रैक्टिस इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। इसको खुद अगर करे, खुद प्रयास करे, मैं किसी के साथ ना मिलकर मैं जप कर रहा हूँ या फिर मैं कोई सेवा कर रहा हूँ, उसमें से कुछ उतना फायदा नहीं होता है। हाँ, हम लोग घर में है तो अकेला है तो या फिर किसी के साथ में नहीं है तो हम वैसा कर सकते हैं, लेकिन हमारा मानसिक स्थिति क्या है कि जो भक्त लोगों के एसोसिएशन में कैसे कैसे हम लोग किया है उसी के मतलब चिंतन में रह करके उसको करना है। इसीलिए बोला गया है कि एंड चांट ऑलवेज द ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन ऑफ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो है प्रभुपाद ने कितना डिटेल में इसमें, ये जो श्लोक नंबर 26 और 27 है 14वां अध्याय का, उसका पर्पट को बार बार इसको इसीलिए पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए बोला गया है कि हमको मनुष्य जन्म जो मिला है इसको लब्ध सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते अर्थदम। इसका मतलब है ये जो हमारा मनुष्य जीवन है इतना दुर्लभ है तो इसको वेस्ट करना नहीं चाहिए। बहुत मतलब बार बार ढेर सारे जोनियों में प्रवेश करके हम लोग फिर के घूम घूम के फिर ये जो मनुष्य जन्म है ये इसको अर्थदंग, अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमको आत्महा मतलब ये है जो क्या बोलते हैं इसको सुसाइड जैसे करने जैसा हो जाएगा। हम लोग अगर इसको मनुष्य जन्म को अगर सही मायने में जो यूटिलाइज करना है, यहाँ बताया गया है भगवत सेवा में अगर हम लोग नहीं करेंगे, हम अपना स्थिति में रह करके जो भी पॉसिबल है का मतलब है हम खुद का मनमानी नहीं करेंगे। हमको जा करके गुरु से पूछना है, जो जो साधु हैं, जो सीनियर जो भक्त लोग हैं उनके सत्संग में रहेंगे तो उनसे बात करके हम लोग कर पाएंगे। खुद करेंगे ये प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकली जो उसी को करना है। तो थ्योरेटिकली तो हम लोग सब डिस्कस करते हैं, जानते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल है उसको भी करना है। प्रैक्टिकल करने से ही हमको रियलाइजेशन आएगा, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम सिर्फ जान के मतलब उसको समझ लिए, दिमाग में तो आ गया लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होगा, दिल में नहीं आएगा, हार्ट में वो चीज नहीं जाएगा। हम हार्ट में जो ट्रांसडेंटल स्थिति जो है उस लेवल में कभी भी नहीं जा सकते। इसीलिए
जो मनुष्य जन्म है, मानव जन्म दुर्लभ सतसंगे तरवाहे भव सिंधुरे। ये भव सिंधु जो है वो बहुत बहुत ही कठिन है उसको पार करना, लेकिन हम सत्संग में रहेंगे तो उसको हम लोग पार कर सकते हैं। इसीलिए भक्ति रसामुद्र में सिंधु में बताया गया है कि निबद्धः कृष्ण सम्मत युक्त वैराग्यम उच्यते। जो क्या बोलते हैं, हम रहेंगे, हमारा जो स्थिति है उसी में तो है अभी, तो लेकिन हमारा जो चेतना है, चेतना को इम्प्रूव करना पड़ेगा हमेशा सत्संग में रहने हेतु, या फिर जिसको बोलते हैं कि बपू सेवा नहीं है तो वाणी सेवा, बार बार इसको डिस्कस किया गया है। तो वाणी सेवा जो है उसमें हम लोग को रह करके हम सबको हम सबको हमेशा भगवान का जो सेवा है उसमें रहना है। नहीं तो हम तो गोल्ड हैं, लेकिन हम भूल करके के हम खुद को आयरन जैसा समझ के हाँ इससे नहीं होगा, हम क्या करेंगे, हैं, मद मात्सर्य जो है कि उसमें उसमें डूबते रह जाएंगे और फिर जा करके इतर जोनी में जाना है। तो अल्टीमेटली ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं समय दे करके, ऑफ कोर्स ये भगवान का ही एनर्जी है, तो उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। मनुष्य जन्म जो है इसी में ही कर सकते हैं, दूसरा जोनी में जाएंगे तो ये इसका कोई मायने नहीं है। कुत्ता बिल्ली या फिर नेवला है या फिर मछली है, चिड़िया है, उसको क्या कुछ बोलने से कुछ समझ में आता है? कभी नहीं आता है, इतना तो हमको समझ में है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन में हमको जो मिला है, कैसे साधु संग करेंगे ताकि हमको हर रोज करना है, ताकि ये जो चेतोदर्पण मार्जनम जो बनता रहेगा, हम जप करना है तो उसका जो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, ये जो 14 अध्याय का 27वें श्लोक में उसको फिर इम्पोर्टेंस फिर से प्रभुपाद ने पूरा फोर्सफुली दिए हैं कि आप उसको चैंटिंग करना पड़ेगा। इसी ये जो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, जब जप हम कर रहे हैं भगवान के नाम का, ये 16 सिलाबल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 सिलाबल है, ये भगवान का ही नाम है। तो इसको इसीलिए नाम जप करने के हेतु नाम कर जप बोला गया है उसको। तो वो उसको जब जप कर रहे हैं तो हमको हमेशा उसका जो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, उसका जो शब्द है, उसी में निमज्जित होकर के बार-बार रिसाउंडिंग करके मुंह से निकल रहा है, फिर कान के अंदर में, ब्रेन के अंदर में होकर के घुस रहा है। एक बार फिनिश हो गया तो फिर दूसरा बार दूसरा माला ऐसा, मतलब दूसरा कंठी अगला कंठी ऐसे चलते ही जा रहा है। उसको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर सुबह शाम कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और त्रिसंध्या भी करना है। जितना टाइम हम भगवान का स्मरण में रहे उतना अच्छा है। तो ये हम लोगों को करना है, तभी तो हमको बोल सकते हैं कि हमारा मन संपूर्ण रूप में कृष्ण चेतना में निमज्जित हो जाएगा और हम समाधि स्थिति में जाएंगे। तो ये श्लोक में लास्ट वर्ड तो यही है, ब्रह्म कर्म समाधि ना। तो जब भी हम उसमें नहीं रहेंगे तो हम लोग जो फिर हम लोग का मनुष्य जन्म है जो है फिर वृथा हो जाएगा। कम से कम तो आगे बढ़ना है, उसमें कोई नेहा विक्रम सोनास्ति प्रत्यवाय नमित। तो थोड़ा सा भी जो कर्म कर्तव्य करते हैं भगवान के प्रेममय सेवा है, तो वो कभी भी बेकार नहीं जाता है। तो इसीलिए ये हम लोग थोड़ा इंटेलिजेंट है, तो हम लोग को सबको साथ में रह करके कोई गिर ना जाए तो दूसरे लोग भी इसको हेल्प करेंगे। तो एक ग्रुप में रहना है, इसका मतलब है कि हम लोग सत्संग में रहना है। सत्संग में रहेंगे तो और उनको हमारा जो कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे, तो सब लोग हेल्प करेंगे और हमारा स्थिति से सुधार ज़रूर आएगा। हरे कृष्णा, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। अगर किसी का